करते हो। देखिए कलयुग में इतनी सुविधा भगवान ने दे दी। यद फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनाद। हाँ, अगर आपकी सामर्थ्य है आप दान करें, कोई रोक नहीं। आपकी सामर्थ्य है आप तीर्थ यात्रा करें, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपकी सामर्थ्य है तो आप जाकर तीर्थों में भवन का निर्माण कराएं, किसी गुरुकुल में जाकर के, किसी संत के यहाँ जाकर के अपना कुछ भी एक कुटिया का निर्माण कराएं, कोई दिक्कत नहीं, अगर सामर्थ्य है। और अगर सामर्थ्य नहीं है तो इस कलयुग में इतनी सुविधा है, आप दान मत करिए, आप कुछ मत करिए। हाँ, केवल और केवल आप भजन करते रहिए। आप केवल भजन करिए, आपको वही फल, वही प्रताप, वही कृपा मिलेगी। पर भजन वास्तविक मन से होना चाहिए, दिखावटी भजन नहीं होना चाहिए कि बड़ी माला ले ली महाराज और पूरे गांव में झोली में हाथ डाले घूम रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाया, ओम नमो भगवते वासुदेवाया। बीच में कोई आ गया उससे, हाँ भैया और कैसे हो, ठीक हो, उतनी देर में 4-5 और गुड़ियां छटक। ये भजन नहीं होना चाहिए। हाँ, भजन होना चाहिए ऐसा कि जब हम भजन करें महाराज तो फिर हमारा मन, हमारी स्थिति परिस्थिति एकदम एकाग्र हो। फिर तो बगल से यदि अगर सर्प भी निकल जाए महाराज तो हमें फर्क नहीं पड़ता। भजन उस परिस्थिति का होना चाहिए। और अगर भजन की सामर्थ्य नहीं है, अगर आप ऐसा भजन नहीं कर पा रहे, आपकी साधना ठीक नहीं हो पा रही, टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो कलयुग में कहते हैं तो फिर अपना दान धर्म बढ़ाइए। फिर जाकर के तीर्थ में दान दीजिए और परीक्षण करके दान दीजिए। ऐसा नहीं कि आप कहीं भी जाएं और कहीं भी दान दें, इसका भी बहुत बड़ा दोष लगता है हमारा। जिसको जरूरत नहीं है आप वहां जाकर के दान दे रहे हैं और आपकी दान दी हुई राशि या आपकी दान दी हुई वस्तु का कोई गलत प्रयोग करता है तो उसका भी आपको पाप लगता है। दान देना जरूर चाहिए, परंतु परीक्षण करके, किसको आवश्यकता है किसको नहीं। अनायास जाकर के आप कितना भी दान दीजिए, अगर वहां आवश्यकता नहीं है, आपके धन का सदुपयोग नहीं हो रहा है महाराज, तो भी गलत। इसलिए आप जाएं। अगर आप गौ सेवा कहीं पर भी करते हैं, आप जाते हैं तो हम तो कहते हैं आप स्वयं जाओ और जाकर के गौ माता की सेवा में चारा है, भूसा है, गुड़ है, दलिया है, जो भी है वहां स्वयं डलवा करके आओ। और यदि अगर आपको समय नहीं भी है तो आप जाएं, अपने हाथों से थोड़ा बहुत सेवा कराएं। नहीं है तो अपना कोई भी घर का, अपने बच्चों को, किसी को भी भेज सकते हैं। तो आज महाराज नारायण भगवान ने ये सिद्ध किया है कि लक्ष्मी तो केवल मेरी ही है, पर जब कोई भी इस लक्ष्मी का भोग करने के उपदेश से यदि अगर अपने पास रखेगा तो इसी प्रकार से मैं हरण करके लक्ष्मी को ले आऊंगा।